नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हम भी सूर्यवंशी बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंशी बच्चों को घड़ी घड़ी ये देखना है कि हमारे सूर्यवंश में कहीं टूट फूट तो नहीं होती जा रही। टूट फूट होती है जरूर हमारे में कमी है, हमारी यूनिटी टूट रही है, माने हमारी प्योरिटी कम होती जा रही है। तो मेंटेन करने की कोशिश क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं। ऐसे नहीं अरे हम इनको छुएंगे भी नहीं हम इनके हाथ का खाएंगे भी नहीं। जब हमें आंखों से कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आ रही है जिसका ये प्रूफ मिले कि ये पतित बन रही है, तो हम उनको धक्का क्यों मारे। उनके साथ रहे, खाना पीना आचार व्यवहार सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको नफरत की दृष्टि से न देखें, नफरत की दृष्टि से न देखें, उनके साथ समान व्यवहार रखें, लेकिन खुद अपने को अटेंटिव कर दें कि हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मिक स्थिति में हम स्थित होंगे, स्टार आत्मा याद होगी, तो भले हम दृष्टि से किसी को देखेंगे भी तो भी संग का रंग दृष्टि का नहीं लगेगा। टच भी करेंगे, अगर आत्मिक स्थिति पक्की है तो टच करने का जो विकर्म बनता है, आत्मा की शक्ति जो क्षीण होती है टच करने से, वो क्षीण ही नहीं होगी। जैसे बैटरी है, एक छोटी बैटरी है, एक बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी भरी हुई है और छोटी बैटरी खाली है। छोटी बैटरी खाली है और उन दोनों के तार जोड़ दिए जाए आपस में, तो बड़ी बैटरी का करंट छोटी में जाता है। लेकिन अगर तार बीच में कट जाए तो नहीं। तो बुद्धियोग की बात है, बुद्धियोग का कनेक्शन हमारा बाप के साथ है तो हमारी कोई शक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता कि दृष्टि के द्वारा, हाथ पांव के द्वारा, धन के द्वारा, संपर्कियों संबंधियों के द्वारा जितना हम ज्यादा कनेक्शन में आएंगे तो शक्ति क्षीण होगी ही होगी। तो एक को देखें कि एक बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो सबके संसर्ग संपर्क में आता है, तो उसकी शक्ति क्षीण होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती ना। अच्छा, तो वो कौन सा बाप है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? है ऊपर। एक है बेहद का बाप, आत्माओं का बाप ऊपर वाला, और एक है बेहद का बाप मनुष्यों का बाप नीचे वाला। तो जो नीचे वाला है उसको हम जानते हैं संग का रंग लगता है, लेकिन ऊपर वाले को संग का रंग नहीं लगता है। तो किसको फॉलो करना? हाँ, हमारा ये ध्यान रहे कि हम लगातार आत्मिक स्थिति में हैं। अगर लगातार आत्मिक स्थिति में है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन हम जानते हैं लगातार हमारी आत्मिक स्थिति बनती नहीं है। हम घड़ी घड़ी संग के रंग में आ जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि हम संग के रंग में नीचे उतरते हैं। तो फिर जो नीचे वाला बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें ऊपर वाला आया हुआ है, उसको हम फॉलो न करें क्या? उसको फॉलो करेंगे तो उसमें तो मुकर्रर रूप से शिव समाया हुआ है, और हमारे में तो मुकर्रर रूप से है नहीं, तो घाटा किसका हो जाएगा? हमारा घाटा हो जाएगा। इसलिए इस तरह संसर्ग संपर्क में आए कि न सांप मरे न लाठी टूटे। ये युक्ति अपनाए कि बुद्धियोग हमारा अपना पास बाप के पास रही है तो कोई देखने की चीज नहीं है, लेकिन जो बाहरी चीजें हैं उनसे हम दिखाने के लिए सहयोगी बनते रहे। अगर दिखावा करने के लिए सहयोगी दूसरों के बनते हैं और अंदर से हम बाप के बने हुए हैं, तो बाप तो हमसे संतुष्ट रहेगा। हम एक बाप के बन करके रहेंगे, एक बाप को हम श्रद्धा विश्वास अर्पित करते रहेंगे, तो बाप हमारा सहयोगी बन के रहेंगे।
अगर अनेकों के हो जाएंगे बुद्धियोग के सहयोगी, तो फिर बाप हमारा सहयोगी। बाप कुछ नहीं चाहता है। क्या चाहता है? धन भी नहीं चाहता। तुम्हारे पास धन है या नहीं है, कोई हर्जा नहीं, ना दो। तन भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? मन बुद्धि तुम मेरे को दे दो। मन मना भव। क्या? जो तेरे अंदर मन के संकल्प है वो ऐसे चले जो मेरे अंदर मन के संकल्प है। माने मेरे जैसे संकल्पों में तू अपने संकल्पों को डुबो दे। मन और बुद्धि से मेरा मत जा। तो मन बुद्धि जब ईश्वर के अर्पण हो जाएगी तब रिजल्ट क्या होगा? उस दुनिया का साथ देने की इच्छा ही नहीं होगी। बड़ी सहज रीति से हम ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे के लिए अर्पण हो जाएंगे। अष्टदेव जब अष्टदेव बन सकते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकते हैं, तो हम नहीं बन सकते क्या? वो 100% बन सकते हैं, तो हम 99% क्यों नहीं बनेंगे? चलो अभी तक जैसा हुआ ऐसा हुआ। अभी तो हमारी आंख खुल गई ना, है? तो जब आंख खुली तो सवेरा हो गया। आंख बंद है तो अंधेरा है। अंधेरे में राज्य किसका होता है? रावण का राज्य होता है। और उजाले में सूर्य का राज्य होता है। तो अभी हम सूर्य की रहबरी में पल रहे हैं। हमने समझ लिया है कि हमको ज्ञान सूर्य बाप मिल गया है। घड़ी घड़ी जो भी कदम बढ़ाएं, उस कदम में हम ये देखें, ये जो कदम हमने बढ़ाया वो श्रीमत के अनुरूप बढ़ाया। बाप की श्रीमत पर हम चले। कहीं ऐसा तो नहीं है बाप इस कदम को स्वीकार करेगा कि नहीं?